सत अवगत आदिति कुमारवती देवी सम्राट 2056 दार सोमनाथ। उस ज्ञान चर्चा को जिक्र करने को मन है। भगवान ज्ञान में आई है, चर्चा करे, शब्द को परख है, निर्भय नाम सीख निर्भय। उदास वाला की ज्ञान की चर्चा करे और उनके शब्द को परखे। उनमें जो नाम की सिफत आई है, निर्भय नाम, सत्यव्रत नाम, उन्हें उसे उनकी सीख से निर्भय देखे। हमें तुम्हें सबको भी मिलकर ज्ञान को विचार करनी चाहिए। ज्ञान के विचार करने से नाम से प्रेम बढ़त है और अज्ञात की सिफत प्रगट होत है। कालिंग मन दाना गला सर्वाचर शिवा सतगुरु के फुरमान से संगाताई जाए। भगत मार्ग में सबसे बाधक कालों है। जिस हृदय में कालों होता है, जिस हृदय में कुवत की बातें होती हैं, आई है ज्ञान में तो कुवत हिरनी खेद मन से। जिस मन में कुवत होता है उसे हिरनी को दृष्टान दो है, उसे मन से खेद दो, दूर कर दो। कैसे करो? सरे खेल शिकार उदादास बाबा के ज्ञान से उसे मार दो। हाँ जी, शब्द सत्कार आखे दे छाण कुवत की भान। सदगुरु का ज्ञान गंभीर है रे भाई, दुख संसार सुहान। कुवत को मन से हटाए दो। जिस हृदय में कुवत होत है, संत कहते हैं कुवत की आग तन को दूर कर दो। जिस हृदय में कुवत होत है वो नाम को नाय जो सतत है। जैसा आई है, कांजी को ठो नाय दूध के वासन, सतयुग नाय कलंक ने। जैसे कांजी को दूध के वासन में ठो नाय है, ऐसे ही सतयुग के अमकरण वाले को कलंक को कलयुग की बात उनको खटाव नाय है। तो संत बता रहे हैं कि संतन ने जिस समय कालों के ऊपर चढ़ाई करी, उस समय उन्हें सबसे पहले कालिंग राक्षस दाना को मल दो, खत्म कर दो। कालिंग मल दाना दले सहबा चढ़सी बार। सतगुरु के फुरमान से समझा ताई जाए। सतगुरु के हुक्म के मुजब उन्हें निर्वाण ज्ञान की जानकारी दी गई। तुरंग टहलावता दुनिया थरथसी, कैलाश पर्वत उड़ैला सकताई होसी ऐसी। संत बता रहे हैं पंडित जी कि जिसको इधर जैसे घोड़ा को टहलाव जाता है, ऐसे संतन ने मन को टहलाओ, नाम की तरफ लगा दो। घोड़ा को दृष्टांत संतन ने मन से दो है। नाम की तरफ मन लग जाता है तो जितनी दुनिया की बातें हैं वे थर्रा जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
इस रास्ता से इस साधन ने जो कालों पर्वत के समान ही गई थी, इतनी बड़ी कालों को उन्होंने नाम की रास्ता से इसे काट दो, खत्म कर दो, दूर कर दो। उन्हें मालिक ने ऐसी शक्ति दे गई थी। एक दिन ऐसा होगा, सुनिया सब कोई, नदियारा नीर सुखला, थारा मीठा होई। संत कहते हैं एक दिन ऐसे होगा, सब कोई सुन लो, नदी को नीर सूख जाएगो। जो खारी बातें हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, झूठ, भरम, ये सब खत्म हो जाएंगी और नाम और ज्ञान हृदय में आ जाएगा। मीठी उलट पलटा होगा, चेता सोई चेता, फिर पीछे पछताओगे, दिन दिन बहुत पछती। संत कह रहे हैं पंडित जी, समय बदल जाएगा, कलयुग मिट कर सतयुग तरफ सतयुग हो जाएगा। जिसे चेत रहो वो चेतो, ना चेतोगे तो दिनों दिन तुम पीछे हो चले जाओगे। सतगुरु दूसरी देवी देवता के ताई, उस दुनिया जानी पड़े, जागे कसरत माई। सतगुरु जूझेंगे देवी देवता से, लेकिन जिसके हृदय में कसरत होगी उसके झाई पड़ जाएगी। इसलिए हमें तुम्हें सबको इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसे काम नहीं करें जो झाई पड़ जाए। देखो आई है ज्ञान में, जिसे कसर लगी होता है वो ज्ञान भी नहीं सुन सकता है। आई कर्म लगा तब ही की खूंगी, पार्वती बहुत होंगी। जिसका कर्म लगे होता है तो ज्ञान चर्चा को जिक्र भी नहीं सुन सकते हैं। जब ज्ञान चर्चा को जिक्र होता है तो उन्हें आंगान लगता है, जो बताइए संतन ने। इसलिए ऐसे काम न करें, कसर के काम जो नाम जपत के समय या जिस समय लेखा लो जाए उस समय झाई पड़ जाए, और जिसके मन में कसरत होता है उसके झाई पड़ ही जाता है। इसलिए इससे बचन की बहुत जरूरत है। बंदा तो लेखा देगा, साथी दिल जिसका, न भगवादी नाम की पासंग सिरगर का। बंदा तो वे बंदे लेखा देंगे जिनके दिल साफ है, जिनको मन उज्जवल है,
जिनके पास जिनको मन साफ है वे ही लेखा दे पाएंगे। जिनमें कूड़ो बदलो नाम से कर लो और शीश को मानिंद पासन के समझ लो। इसको कुछ लालच न रखो, जैसे पासन की चीज को दिन में इनकार न करी जाता है तुरंत दो जाता है, ऐसे संतन ने इस सिर घर को, इस शरीर को नाम के हेत लगाए दो। इसको कुछ लालच न रखो। जन्म दीर्घ जीवना कलयुग रलिया भगत लक्षण जाना नहीं सतयुग टलिया। पंडित जी कह रहे हैं कि जो कलयुग से रले हुए चल रहे हैं उनको जन्म ऐसो है जैसे बबूला फट हो जाता है एक देर में। उनके जीवन को दुर्कार है जो कलयुग से रले हुए चल रहे हैं। जिनमें भगत के लक्षण से को ना जानो और सत्य की बातों से दूर रहे। इसलिए हमें तुम्हें भी इस बात पर गौर करनी चाहिए कि कलयुग की बातों से दूर रहें। कलयुग की बातें जो हैं जो 84 में ले जाने वाली हैं और सत्य की चाल पे जो संत चलते हैं उन्हें मालिक मिल जाते हैं। मुकट के मारे सदगुरु उठाया ताले पिया सदस्य गाड़ा, उन्हें मालिक के दर्शन मिल जाते हैं। इसलिए भगत मार्ग पे चलन की बहुत जरूरत है। ममता के बंधन बंधा पहला से रुचा भेजा था पहला दिन को असुराज सूता। संसारी मनुष्य जो हैं वो ममता के बंधन में बंधे गए हैं और ममता के बंधन में बंध के वो बुरे बुरे काम फैलन से वे रच जाते हैं। ममता के बंधन में होकर वे चोरी डकैती खून तक कर डालते हैं। ऐसो ममता को बंधन है, कहाँ से पैसा आ जाए, कैसे कुटुंब को पाले हम। जो ममता के बंधन में बंध गए ये पाप होते हैं। ममता के बंधन बंधा पैरों से रुचा बुराई के कामन से रच जाते हैं। हमारे मालिक ने पैरों दिन के लिए भेजो तो सुचेत रहन के लिए भेजो तो उनने हाथ में जब सांचा किया औत बनाई जोगा जो भगत फरमाई उन्हें भगत करण को फरमान दो तो कम दो तो। जो मनुष्य गाफिल हो जाते हैं आइए गाफिल घासी मार, उन्हें तो मार खानी पड़ेगी। इसलिए सुचेत रहने की जरूरत है। पहरे रहे जी सुचेती, नाम जपन के वक्त सुचेती से नाम को जपो। हम गावे उसे ज्ञान से दूर करो, ज्ञान चर्चा पढ़ो और कालों को दूर करो। भेजा था पहरा दिन को हमारे मालिक ने, पहरो दिन के लिए सुचेत खून के रखे रहने के लिए भेजो तो, लेकिन ये असुर बुराई के काम में फंस गए, गाफिल हो गए। भेजा था पहरा दिन को असुरा जू सूता। बंदगी से बेमुगरा पर निंदा पेट
भरा फिरा स्वान ज्यों कर्म से बंधा। हमारे मालिक ने बंदगीकरण के लिए ब्रह्म बनाओ तो बंदगीकरण को ब्रह्म बंधा किया बंदे के ताई ये था। लेकिन इसने आके बंदगी ना करी, बंदगी की तरफ से मुख फेर लो और क्या करो, पराई निंदा करी रात दिन। पेट भरा फिरा स्वान ज्यों कर्मों से बंधा। जैसे कुत्ता पेट भरन के लिए दर दर मारो मारो फिरता है, ऐसे इसकी मिसाल कुत्ता से दी है जो मालिक की इज्जत तो लेता है लेकिन बंदगी ना करता है। ऐसे वो कर्मन से बंध जाते हैं। और देखो ज्ञान में जिक्र आ हुआ है तो जो पराई निंदा करता है उनको क्या हाल होता है। संत जिक्र कर रहे हैं पंडित जी। कल युग में कुवल वाल दी ढिंग सायरी निंदा बस निमान 84 मिल गत वही नर स्वान। बाल्दी चरवाहा को कहते हैं जो जानवरन को गैया भैंसीन को चरान के लिए जंगल में ले जाता है। उसको जो काम होता है कि जानवर खेत की तरफ न जाए, वो इस बात की रखवाली रखता है। ऐसे ही कलयुग वालन के पास कुवल बाल्दी लगी हुई है, नाम की तरफ जाने ना देता है। और जो मोड़ा बैरागी है, जो दिखावा करन वाले हैं, उन्हीं की सराहना करता है और निंदा करता है। वे गिर जाते हैं नीचे गड्ढा में, निंदा बस निमान। उनकी दशा क्या होता है, 84 मिल गए वही, वे 84 में चले जाते हैं और मनुष्य की देह छूट गए, उन्हें कुत्ता की देह मिल जाता है जो निंदा ऐसी बुरी है। और पंडित जी जिक्र कर रहे हैं सतयुग के गामन वाले को, तो सतयुग में सुबद वाल दी साधु सायरी बसाए सबद के भगत मुकत मिलगत वही शामिल हुआ सुचे। सतयुग वाले काम करने वाले इनके पास बाल्दी जो है वो सुबद होता है। उसको जो काम होता है कुबत को पास ही ना आन देता है। वे शब्द के हेत बसत है, बसा शब्द के हेत नाम ही जपन को उनको काम है, ज्ञान चर्चा को जिक्र करने को काम है। इसीलिए वे बसत हैं। उन्हें क्या होता है, भगत करके मुक्ति की प्राप्ति हो जाता है और वे समर्थ सुचेत हो जाते हैं। इसलिए भाई हमें तुम्हें पराई निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले की जो दशा बताई है, उनकी मनुष्य देह छूट जाएगा, छूट के कुत्ता की देह मिल जाता है। इसलिए हम किसी भी हालत में कभी किसी की निंदा नहीं करें, चाहे वो बात सही भी हो, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर हो सके तो उसे अकेले में समझा दे कि तुम्हारे अंदर जो बुराई है भाई ये काम मत करो, लेकिन उसकी 4 जगह जिक्र मत करो। इसको हालत खराब होता है, आंसी में फूट पड़ता है। इस बात को हमें तुम्हें सबको ख्याल रखने की जरूरत है कि हम तुम बुराई निंदा नहीं करें।
साधु बसे सतयुग में, कलयुग बसे सुलोक, पंडित है कंगन बंधा, अब भगत है जो। साधु जो है वे सतयुग में बसते हैं, वे सतयुग के लक्षण करते हैं, सतयुग के काम करते हैं। और कलयुग में जो बसते हैं वे लोग बसते हैं। पंडित जी कहते हैं कंगन बंधो है, अब भगत करण को जोग है। अब भगत करण को समय है। हमें तुम्हें भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिलो है वो सीमित मिलो है। सांचा किया औद बनाई, जोगा जो भगत फरमाई। जो मनुष्य शरीर जो है, जो हमें तुम्हें इसकी अवध कायम है, जब तक इसमें शरीर में प्राण है तभी तक हम तुम सब कुछ कर सकते हैं। नाम को जप सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और इस शरीर अवध के अंदर अगर हम तुम बुराई को काम करते हैं तो उसको नतीजा तो ज्ञान में खोलो है। संसार की जितनी भी माया है वो सब छूटन वाली है। जो रानी के संग में ना जाएगी, रानी के संग में तो निर्भय शब्द की माया जाएगी। वो माया किन्ने इकट्ठी करी, संत कहते हैं माया शब्द की जिन्हें पाई, जिन खोई कसरत तन की। जिनने तन से कसर को काम ना करो, कालों को काम ना करो, कुवत के काम ना करो, उन्हें निर्भय शब्द की माया को इकट्ठो कर पाओ। अगर भगत करण को जोग है, हमारे तुम्हारो क्यों मालिक ने बुद्धि भी दी है, औदादास बाबा को सच्चो ज्ञान भी मिलो है। हमें तुम्हें नाम की तरफ ले जाना चाहिए और बुराई के कामन से दूर रहना चाहिए। जब समय निकल जाएगा फिर पछताए से क्या होता है। जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो मुर्दा शरीर थोड़ी नाम को जप पावेगा। इसलिए हमें तुम्हें सुचेत रहने की बहुत जरूरत है। सतयुग का आमल हुआ, कलयुग दिया उठा, पंडित है पहुँचा सही, सतवादी परमान। पंडित जो बात कहते हैं अब सत्य को अमल हो। उदादास बाबा सन्मुख दर्शन कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, परमानी बंदे सब नाम को जप रहे हैं। कैसो समूह मिलो है। कलयुग की बातें सब हमारे गुरु उदादास बाबा ने उठाए देंगे। पंडित कहते हैं वे पहुँचे जिनने पूरे सही पहुँचे, जिनने पूरे हुक्म मालिक के माने। परमानी बंदन ने, पंडित जी ने और जितने भी परमानी बंदे थे उन्होंने मालिक के सही हुक्म माने और उसके मुजब उन्होंने भक्ति करी, वे पहुँचे। हमारी तुम्हारी भी पहुँच सकत है अगर हम तुम हुक्म के मुजब साधना साध कर भक्ति करें तो पहुँच सकते हैं। अगर समूह है, समय निकल जाने के बाद फिर पछतावा होगा। सतनाम।